हाँ बच्चों, तो गुड मॉर्निंग। आज हम आप लोगों को बताएंगे बिल्डिंग विथ ब्रिक्स। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि ब्रिक क्या होता है। तो सबसे पहले ये हम यहाँ पर तुम्हारे से थोड़ा सा फ़ोटो दिखा देते हैं, एक दो, कि ब्रिक इस तरह का होता है। कैसा होता है, कैसा होता है, ये देखिए। ब्रिक्स इस तरह के होते हैं, ये देखिए, इस तरह के। घर में देखे होंगे, घर जो बनते हैं उसको बनाने में ब्रिक्स का प्रयोग होता है। तो इस तरह के ब्रिक्स होते हैं। मतलब अगर ऊपर से देखा जाए सरफेस से तो इस तरह के होंगे, अगर साइड से देखा जाए तो इस तरह के होंगे। तो अगर पूछा जाए कि एक ब्रिक के कितने फेस होंगे, ये इसमें देखिए, इसमें यहाँ पर अगर ये ब्रिक है तो इसमें ब्रिक्स के कितने फेस है, तो देखिएगा ये 1, ये फेस 2, ये फेस 3। जैसे हम यहाँ पर फोटो में बनाए हैं, ये वाला फोटो को देखिएगा वो अगर बनाया जाए इस पर, तो ऐसे बन के आएगा। तो इसमें भी हम 3 फेस बनाए हैं, फेस 1, 2 एंड 3। अब इसमें पूछा जाए कि ये फेस में सबसे बड़ा फेस कौन सा है। फेस इसे कहते हैं, ये जो एक फेस हो गया, ये इधर का ये दूसरा फेस हो गया। जितने साइड से देखेंगे उतने फेस दिखाई देंगे। तो अगर पूछा जाए कि कितने फेस हैं इसमें, ये भी ईट ही है, तो इसको कैसे देखा गया है, इसको ऊपर से देखा गया। अभी हम बताते हैं पूरा उसको डिटेल से। ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक ईंट के जैसा बना हुआ है। मान लीजिए ये ईंट है, अभी तो ईंट है नहीं मेरे पास, तो हम बता रहे हैं। तो पूछना है कि इसमें कितने फेस हैं। तो ये किस तरह से रखा हुआ है, जिस तरह से ये ईंट रखा हुआ है उस तरह से अगर हम कैमरा एंगल को करेंगे तो ये कुछ इस तरह से रखा हुआ है। ये हो गया 1 नंबर फेस, ये हो गया 2 नंबर फेस, ये हो गया 3 नंबर फेस। ठीक है। तो टोटल कितने फेस होते हैं, तो टोटल कितने फेस होते हैं ये जानने के लिए हम एक और इस तरह के फेस में और भी आते हैं। जैसे ये हो गया, ये भी ब्रिक के ही स्टाइल का है, ये आप लोग घर में देखते होंगे, माचिस है, सिलाई है। तो इसमें कितने फेस हैं, तो पहले फेस को समझिए। इसमें हम देखते हैं, थोड़ा बड़ा है तो इसमें देखते हैं। ये देखिएगा ये ऊपर से हम देख रहे हैं इसे, तो ये फेस 1 हो गया, हम इसमें 1 दे दिए हैं। ठीक है। इसके इधर चलते हैं तो ये फेस 2 हो गया, ये पीछे की ओर आ गए तो ये फेस 3 हो गया। ठीक है। और इधर से जाते हैं तो ये फेस 4 हो गया। अगर इसी चीज़ को हम इधर से देखेंगे तो फेस 5 हो गया, और इसके एकदम जस्ट उलट तो फेस 6 हो गया। फिर से एक देखिएगा, एक ऊपर एक जस्ट इसके पीछे, 2 फेस हो गए। फिर एक इधर और जस्ट इसके उलट, एक फेस ये हो गया, और एक फेस इधर और जस्ट इसके उलट इधर हो गया। यानी टोटल अगर कहा जाए तो एक ब्रिक में कितने फेस होते हैं, हाउ मैनी फेस इन अ ब्रिक। तो कितने हो गए टोटल, 6 हो गए, 6 होते हैं। इसको नोट कर लीजिएगा, इसको ध्यान रखिएगा, हमेशा काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आज के दिन आएगा, ये पूरा हमेशा काम आएगा ये। ठीक है। यानी हाउ मैनी फेस इन ए ब्रिक, तो टोटल 6 फेसेस होते हैं टोटल, है ना। तो अब ये बताना है कि इसमें जो फेस है, इसमें सबसे बड़ा फेस कौन सा है। तो ये बड़ा लग रहा है तो ये सबसे बड़ा होगा। सबसे छोटा कौन होगा, इस साइड का, ये सबसे छोटा है, और ये इसके बाद का है। ठीक है ना। तो ये ब्रिक के बारे में हम टोटल बताएं। ये ब्रिक ऐसा होता है, ब्रिक, और आप और भी देखे होंगे कहीं कहीं आपका अगर घर बना है, जैसे मान लीजिए कि ये घर बना हुआ है, तो
ये घर बना हुआ है तो इसमें भी ब्रिक से इस तरह से कर कर और घर बनाया जाता है। इसमें यहाँ पर दरवाज़ा लगा दिया जाएगा, ठीक है, इस तरह से दरवाज़ा लगाया जाएगा तो ये घर बन गया। और मान लीजिए कि झोपड़ी नुमा घर बनाना है, मान लीजिए ऐसे, तो ये घर है, तो इसमें भी ब्रिक का प्रयोग दीवार बनाने में होता है। तो दीवार बनाने में ये हुआ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जितने जगह देखते हैं इसी पैटर्न को देखते हैं, सिर्फ इसी पैटर्न को। अगर हम यहाँ स्क्रीन पर दिखाएं तो सिर्फ इस पैटर्न को देखते हैं, इस तरह से लेगा और इसमें इस तरह से बनाता है। ये पैटर्न को हम लोग देखते हैं, इस तरह के पैटर्न होते हैं। लेकिन हमें जो ये अभी लेसन पढ़ना है उसमें बहुतों तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे, एक तरह के नहीं, बहुतों तरह के पैटर्न देखने को मिलेंगे ये ब्रिक्स एंड बिल्डिंग विथ ब्रिक्स में। तो ये देखिएगा, ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल, एक जागृति नाम का कोई स्कूल है, ये मुर्शिदाबाद में है, यहाँ दिया हुआ है, देखिए मुर्शिदाबाद में ये स्कूल है। तो मुर्शिदाबाद में जो स्कूल है वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ये जो स्कूल है इसमें कई तरह के पैटर्न दिखाए गए हैं, एक तरह के नहीं, कई तरह के पैटर्न दिखाए गए हैं। तो ये जो बिल्डिंग बन रहा था तो उस समय ही ये प्लानिंग कर लिया गया था कि यहाँ पर हम बहुत तरह के पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ का जो बनाने वाले थे उसका नाम था जमाल कालू एंड पिया। ये जो मेसन्स थे, मेसन्स में होता है राजमिस्त्री, जो घर बनाने के काम करते हैं, उन्हें जो ईंट जोड़ाई का काम करते हैं उन्हें मेसन्स कहते हैं। ये जो तीन जो मेसन्स थे, ये इन्होंने मिलकर इस बिल्डिंग को बनाया था। तो उसी समय ये मतलब बनाने का काम चालू कर दिए थे और उसको बनाए थे। लेकिन उसमें कितने पैटर्न है, बहुत ओल्ड टॉम जैसा लगता है ये बन के तैयार जब हुआ। देखिए ये टॉम जिसको आप किला भी कहते हैं, ये देखिए पूरा ये पैटर्न है, ये बना हुआ पैटर्न नहीं, ये किला है, इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए बिल्डिंग ऊपर से ये है। तो इसके अंदर का भी हम लोग देखेंगे कि ये कैसे बन के तैयार हुआ, कैसे बना है, कौन कौन से पैटर्न में, ये ईंट को हम लोग कौन कौन से पैटर्न में बना सकते हैं, ब्रिक्स को किस किस पैटर्न में लगा सकते हैं। तो दिस बिल्डिंग है, किस बिल्डिंग, ये इस बिल्डिंग में, तो दिस बिल्डिंग हैज ए बिग फ्लोर विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न। मैंने 2000 से ज़्यादा, मोर देन 2000, मतलब यहाँ तो 2000 बोले हैं, मैंने उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2000। तो 2000 कैसे लिखेंगे इसको भी देख लीजिए, TWOTHOUSAND, 2000 को अगर ऐसे लिखा जाए डिजिट में तो इस तरह से लिखें। तो 2000 पैटर्न इसमें बनाए गए हैं। तो कौन कौन से पैटर्न है देख लेते हैं। इसमें 2-3 पैटर्न का फोटो पिक्चर दिया गया है, तो ये देख लो। इस तरह से ये पैटर्न है बच्चों, ये इस तरह से बनाया गया है, इस तरह से इसमें पैटर्न दिया गया है, ईंट को लगाया है, फिर इस तरह से ईंट को लगाए हैं, फिर इस तरह से ईंट को लगाया है। इसी तरह से ये एक पैटर्न हो गया, पूरा तैयार हो गया। उसके बाद अगर दूसरा चलते हैं तो यहाँ पर ये पैटर्न बनाया गया है। तो यहाँ पर भी ये अलग अलग तरह का पैटर्न बनाया गया है, एक तरह का पैटर्न नहीं है, बहुत तरह का। ये इस तरह से कर्व करके, इस तरह से कर्व करके, देखो बढ़िया से, इस तरह से कर्व करके और इस तरह से कर्व करके इधर पैटर्न बनाए हैं। अब बीच में भी दिए हैं, ये देखो ऐसे, ठीक है। नीचे चलते हैं तो नीचे में भी देखो ये पैटर्न, अलग अलग तरह का पैटर्न दिया गया है। ये कर्व करके इस तरह से, इस तरफ साइड में और इस साइड में ऐसे कर्व करके दिया है, और बीच में इसको इस तरह से मान लेते, घेर देते हैं, और इसको इस तरह से। तो इस तरह का पैटर्न बीच में दिया गया है।
तो ये एक अलग तरह का पैटर्न हो गया। चौथा पैटर्न जो है कुछ लाजवाब है, बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है पैटर्न ये वाला भी। ये इस तरह का पैटर्न बनाया है, ईंट को इस तरह से लगाया है और यहाँ से इस तरह से करके इस तरह से ईंट को, ध्यान से देखो, इसको इस तरह से लगाया गया। ये चौथा जो डिज़ाइन है थोड़ा कर्व डिज़ाइन लिए हुए है, कर्व करके डिज़ाइन बनाया है। एक ये फिर इस तरह से करके यहाँ पर इस छोटे छोटे ईंटें लगाए हैं, फिर इस तरह से यहाँ पर इस तरह से करके इसमें भी डिज़ाइन लगाए हैं और बीच में फिर यहाँ इस तरह से और ऐसे लगाए हैं। ये पैटर्न 5th पैटर्न है। तो आप लोग को ये बताना है, ये आप लोग मैंने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि हाँ आप लोग कितने तरह के पैटर्न देखे हैं और कहाँ कहाँ देखे हैं। और ये भी बताइएगा कि ये पांचों पैटर्न में आपको सबसे अच्छा पैटर्न कौन सा लगा। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट, है ना। इसमें से कौन सा पैटर्न है जो आपको सबसे अच्छा लगा। और जितने तरह के आप पैटर्न देखे हैं वो भी बताइएगा कितने तरह के देखे हैं। तो आगे चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे और पैटर्न बनाए गए हैं, इस तरह से राउंड राउंड करके बनाया गया है, राउंड राउंड करके ये पैटर्न बनाया हुआ है। ये अलग, ये इस तरह से और इस तरह से पैटर्न बनाया गया है, इस तरह से और इस तरह से, अलग अलग पैटर्न के बारे में ये सब पिक्चर को ध्यान से देखना है। अब चलते हैं ऊपर। ये देखिए, सबको ध्यान से देखिए। 4 नंबर पैटर्न जो यहाँ पर ए में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये इसे देखिए इस तरह से देकर 2 भागों में इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर ये भी अच्छा लग रहा है, ये सी नंबर भी अच्छा लग रहा है। ये इसके बाद डी नंबर, ई, एफ, सब अलग अलग पैटर्न है। ये देखिए जी का पैटर्न देखिए, एच का पैटर्न देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये आई वाला पैटर्न देखिए। के का डिजाइनिंग किस तरह से है। के का डिजाइनिंग कुछ इस तरह से करके एक ईंट यहाँ पर लगा दिए हैं, फिर एक ईंट यहाँ पर लगा दिया है, फिर एक ईंट यहाँ पर लगा दिया है। ये छोटे छोटे ईंट लगाए हैं, थिन ब्रिक्स जिसे कहते हैं हम लोग, उसके बारे में भी आगे पढ़ना है। तो इसमें बताना है कि विच पैटर्न इज मेड इन ए सर्कल, मैंने कौन सा पैटर्न है जो सर्कल में बनाया गया है। तो सर्कल किसे कहते हैं, इस तरह से रहता है वो सर्कल होता है। तो इस सर्कल में कौन सा पैटर्न है और इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। आगे चलते हैं, तो बता दिए। अब इसमें ये नीचे जो दिया हुआ है विच ऑफ दिज आर द फेस ऑफ अ ब्रिक, इसमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा जो डिज़ाइन है, आकृति है, वो ब्रिक के फेस को लिए हुए है। इनमें से कौन सा, अब इनमें से कौन सा डिज़ाइन है जो ब्रिक के डिज़ाइन को लिए हुए है। आपको जो लगता है, जैसे ये है या ये है या ये है या ये वाला है या ये वाला है, ये वाला है, कौन सा इसमें है जो ब्रिक का डिज़ाइन को, ब्रिक के फेस को लिए हुए हैं। अब नीचे में इसमें बताना है कि ब्रिक का तीन तरफ से कौन सा डिज़ाइन इसमें दिखाई दे रहा है जो ब्रिक के 3 तरफ का डिज़ाइन को, फेस को दिखा रहा है। अब इसमें जो भी है आपको जो लगता है उसे बताना है। अब जनैब एंड मुनिया, अब 2 तरह के हैं ईंट के डिज़ाइन जो बनाए जाते हैं। तो एक जुनैब और एक मिनिया है। उसने एक ने जो कौन है, जो मुनिया है, वो ईंट को ऐसे रखी है, एक ईंट, उसके ऊपर दूसरा ईंट, उसके ऊपर तीसरा ईंट, उसके ऊपर चौथा ईंट, उसके ऊपर 5वां ईंट, उसके बगल में फिर एक ईंट, उसके बगल में फिर एक ईंट, उसके बगल में, उसके साइड में, उसके साइड में, फिर उसके साइड में एक ईंट, उसके साइड में
उसके साइड में, उसके साइड में, उसके साइड में, इस तरह से ईंट लगा दिए। इसे आप घर में भी करके एक बार देख सकते हैं, इस तरह से ईंट लगा के। और सेकंड जो है ज़ैनब है, ज़ैनब भी ईंट को लगाई है, डिजाइन की है, वो इस तरह से लगाई है। नीचे में पहले 3 ईंट दी है, उसके बाद ये दोनों का हाफ हाफ ईंट के बीच में 1 ईंट दी है, फिर ये दोनों के बीच में 1 ईंट दी है, फिर इस तरह से ये ईंट लगाई है। तो आपको बताना है कौन सा ज़्यादा मजबूत होगा, ये पैटर्न ज़्यादा मजबूत दीवार बनाएगा या ये मजबूत ज़्यादा वॉल बनाएगा, कौन सा ज़्यादा मजबूत वॉल बनाएगा, ये डिज़ाइन नंबर 2 या नंबर 1। इसे भी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि कौन सा पैटर्न ज़्यादा अच्छा मजबूत बना हुआ है। ठीक है, और इस तरह से डिफरेंट बॉल, अब इसमें देखिए बहुत तरह के डिफरेंट डिज़ाइन दिए हैं। ये एक डिज़ाइन है, ये तो एक डिज़ाइन है ये, इसको देखिएगा ये डिज़ाइन है किस तरह से। तो ये डिज़ाइन एक ईंट इस तरह से दिया है, इसके बगल में फिर एक ईंट दिया है, इसके बगल में फिर एक ईंट दिया है, और फिर इसके बगल में एक इस तरह से खड़ा ईंट दिया है। इस तरह से ये पूरा नंबर 1 डिज़ाइन को बनाया है, इस नंबर 1 डिज़ाइन को, ये वाले को। नंबर 2 में क्या किया है, इस तरह से बनाकर एक पहले फेस को बड़ा चेहरा दिया है, उसके बाद छोटा वाला फेस दिया है, फिर बड़ा वाला फेस दिया है, फिर छोटा वाला फेस दिया है। इस तरह करके ये सेकेंड डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, थर्ड डिज़ाइन में देखना है कि एक पर ये पहले छोटा छोटा फेस वाला को दिया है, ऊपर में छोटे छोटे फेस को, उसके बाद वाले में उससे बड़े वाले फेस को, उसके बाद वाले में फिर छोटे छोटे फेस को, उसके बाद वाले में फिर बड़े बड़े फेस को, इस तरह से बनाया है। तो ये जो बनाया है ऊपर में, ये जो बना हुआ है, इसको नीचे वाले से मिलाना है कि कौन सा जो डिज़ाइन है वो नीचे वाले ड्राइंग में मैच करता है। इससे ये मैच करेगा या इससे ये मैच करेगा, या इससे हम ऐसे ही नहीं मिला रहे हैं, हम ऐसे ही मिला रहे हैं, आपको कौन सा मैच करता है सही। अब मेरे विचार से तो इसमें देखने पर अगर हम मैच करेंगे तो इस ये वाले में ये मैच कर रहा है, फिर इसमें ये मैच कर रहा है और इसमें ये मैच कर रहा है। ठीक है, ये पैटर्न है, इसको आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब इसमें बताना है कि कितने जाली, जाली आप लोग घर में देखे होंगे कि जब ये बनता है तो क्या करता है, जो मेसन होते हैं वो ईंट को ऐसे से बनाए, डिजाइन रखें, और ऊपर में ये इतना डिजाइन छोड़ के फिर इस तरह से डिजाइन में, इसमें कुछ नहीं रहेगा, ईंट ईंट नहीं लगाएंगे, और इस तरह से फिर बना देंगे, फिर उसमें ऊपर में बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे, इसमें कुछ नहीं रखेंगे और इस तरह से बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक डिज़ाइन एक जाली टाइप का बन जाएगा जिससे हवा आता है। इसमें ये डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें ये देखिए जाली, ध्यान से देखिएगा, इसमें जाली बनी हुई है, यहाँ 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 यहाँ, ये ऊपर में इस तरह से सब जगह जाली बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पे भी बना हुआ है, इस तरह से जाली बना हुआ है सब जगह। तो ये बताना है कि कितने तरह के जाली इसमें बने हुए हैं, कितने तरह के जाली बनाया हुआ है इसमें।